नमस्कार दोस्तों। आप सबको तो पता ही है, इलेक्शन का दौर चल रहा है और इलेक्शन के दौर में सबके मन में बस एक ही सवाल, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी। मैंने काफ़ी रिसर्च की है इन बातों के ऊपर। मुझे 3-4 बायोडेट मेरे पास आए हैं, जैसे कि बादल जी की आई है। जैसे कि बादल जी की डेट ऑफ बर्थ है 8/12/1927 का जन्म है उनका, और 12 बजे दोपहर का जन्म है। और चर्चा चर्चा तो विषय तो सभी बने हुए हैं। जैसे कैप्टन जी के बारे में बताऊं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आई है। केजरीवाल जी के बारे में बताते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आई है। और भगवंत मान जी की डेट ऑफ बर्थ भी मेरे पास आई है भाई। और सबके बारे में बताते हैं क्या भविष्य कहता है इनका, और क्या ये भविष्य में कामयाब हो पाएंगे। चलो सुनिए, पहले बादल जी के बारे में बताते हैं जी। और उनकी कुंडली है जो कुंभ लगन की कुंडली बनती है। स्थिर लगन होता है कुंभ लगन, और कुंभ लगन की कुंडली बादल जी की बनती है। और कुंभ लगन, और सबसे बड़ी बात यह है कि 10वें घर में सभी ग्रह बैठे हुए हैं। 10वें घर में बैठे हुए हैं केतु, सूरज, शनि, मंगल, बुध, यानी कि 5 ग्रह 10वें घर में बैठे हुए हैं। इसलिए वो जहां भी जाते हैं उनको विजय मिलती है। लेकिन विजय का कारका तो आपको पता ही है, विजय दिलवाता है, जो नाम देता है सूर्य देव देता है। और मंगल 10वें घर में कभी किसी से कम नहीं होता, और शनि 10वें घर में भी कम नहीं होता। बहुत अच्छे अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं। आज मैं सबको बताऊंगा कि जब 4 फरवरी को इलेक्शन होंगे, वोट डलेगी, उस वक्त क्या होगा। मैंने कुछ कुंडली बना रखी है गोचर की, जैसे कि मैंने गोचर बना रखा है 4 फरवरी का। जैसे मैंने आपको बताया कि बादल जी की कुंडली है जो, वो है कुंभ लगन की। दूसरे घर में गुरुदेव बैठे हुए हैं। दूसरे घर में जब भी गुरुदेव बैठते हैं तो बुलारा बहुत अच्छा करते हैं, वो बातचीत बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन जब अगर मैं बात करूं इलेक्शन के दौर की, जब वो उनका इलेक्शन आएगा तो कैसा होगा। गोचर की बात की जाए तो केतु उस वक्त गोचर में लगन में होगा उनके। केतु जब भी गोचर में लगन में होता है तो दबदबा बना रहता है। उस वक्त, जिस वक्त वोट डाली जाएगी, जब नतीजा निकलेगा, उस वक्त की कुंडली अभी मैंने नहीं बनाई, क्योंकि अभी तक मेरे पास डेट फिक्स नहीं आई कि नतीजा किस वक्त निकलेगा। पहले मैं आप सबको बताऊं, जब वोट डलेगी तो उस वक्त कैसा प्रभाव पड़ेगा ग्रहों का और इंसान के ऊपर जो खड़ा हुआ है इलेक्शन के दौर पे कि मैं जीतूंगा, क्या बनेगा। हर एक इंसान की जुबान पे ये है कि हमारे पंजाब के ऊपर अब राज किसका आने वाला। बहुत अच्छा। लेकिन मैंने कुछ कोशिश की है। बहुत कोशिश करने के बाद मैंने दशा महादशा मैंने पहले लगाई। बादल जी की जो दशा महादशा है, केतु की महादशा चल लग रही है। और केतु जो बैठा हुआ है वो भी 10वें घर में, यानी कि 10वें घर में जब भी केतु बैठता है तो अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। राहु चौथे में आ जाता है तो कहता है राहु चौथे घर में धर्मी हो जाता है, कभी शरारत नहीं करता। अगर बात की जाए केतु में अंतर चलता है तो बुध का जब भी अंतर होता है तो क्या होता है, बुध के अंतर में अष्टम की दशा चल रही है। बुध की अष्टम जब भी ग्रह घर होता है वो थोड़ा सा खराब होता है, लेकिन 10वें घर का लाभ स्थान होता है, इसलिए नर्वस सिस्टम थोड़ा सा डाउन रहेगा उस दिन के लिए। और जो गुरु उनका गोचर में बैठेगा वो 8 हाउस में बैठेगा। गुरु गोचर में अष्टम में गुरु बैठेंगे उनके। अष्टम में गुरु अच्छे नहीं होते जब भी, लेकिन कहते हैं जहां पे गुरु बैठता है उस घर का नाश करता है, प्राचीन ज्योतिष का सिद्धांत। इसलिए जो कहते हैं कर्म का लाभ नहीं हो पाएगा। चलो भगवान ना ऐसा करे। लेकिन अगर मैं गोचर की बात करूं तो शनि उनका 11 घर में होगा। एक खुशखबरी की बात बता दो, आज से 10 साल पहले जब बादल जी जीते थे तो उनका शनिदेव आया था 7वें घर में। 7वें घर में शनिदेव बहुत अच्छे होते हैं। और 5 साल पहले शनिदेव जब वो जीते थे तो शनिदेव आए थे 9वें घर में। 9वें घर में भी शनिदेव बहुत अच्छे होते हैं। अब इलेक्शन के दौर में शनिदेव आए हैं 11वें घर में। 11वें घर में भी कम नहीं होते भाई, बच के रहना। ये ग्रह स्ट्रॉन्ग है बादल जी के। और लेकिन सूर्य अगर देखा जाए उस वक्त का 12वें घर में चल रहा है, थोड़ा सा नाम को खराब करते हैं। सूर्य देव 12वें घर में अच्छे नहीं होते, नाम खराब होता है। टोटल मिला के जो कुंडली बनती है थोड़ी सी कहते हैं 45% ठीक बनती है और 55% खराब बनती है। वो क्यों,
ऑपोजिट पार्टी में राहु बैठे हुए हैं सप्तम घर में। ये गोचर की कुंडली बता रहा हूं जो मैंने गोचर बनाया है। अगर वर्षफल की बात करूं तो उनको 90वां साल लगा हुआ है। 90वें साल में गुरुदेव 11वें घर में बहुत अच्छे होते हैं। 90वें साल में जो 5 ग्रह हैं लाल किताब के हिसाब से पांचों के पांचों ग्रह मार्केश घर में आ गए। ये खराब, दूसरे घर में 5 ग्रह आए बादल जी के। और शुक्र देव 10वें घर में थोड़ा सा खराब। और चंद्र और राहु 9वें घर में आए हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिए, राहु जब भी 9वें घर में आता है लास्ट मूवमेंट के ऊपर निराश करता है। यानी कि पहले कहते हैं हम बहुत अच्छा, बाद में पता चलता है सब कुछ खत्म। ये कुंडली बोलती है। लेकिन आप देखते हैं भाई कैप्टन साहब की कुंडली क्या कहती है। बादल जी के बारे में तो आपको सबको मैंने बता दिया। अब कैप्टन साहब की कुंडली जो मेरे पास आई है वो है 11/3/1942 का जन्म है। और जो 3:45 का जन्म है सुबह का। 9 नंबर की कुंडली बनती है जी, 9 नंबर धनु लगन की। और लगन में चंद्रमा टिकने नहीं देता। लगन में चंद्रमा इंसान को, वो कहते हैं ना, लगन में जब भी चंद्रमा बैठता है और जल्दी जल्दी काम बनाता है और जल्दी जल्दी काम बिगाड़ता भी है। लेकिन धनु लगन होता है, धनु लगन घोड़े पे सवार, बहुत अच्छी बात है। इसलिए शुक्र और बुध का मेल दूसरे घर में। और केतु और सूर्य अर्ध सूर्य को ग्रहण लगाता है। जितना नाम देता है उतना खराब करता है। ये कैप्टन साहब जी की कुंडली है जो मैंने बनाई है। और जो शनि और मंगल और गुरु 6ठे हाउस में बैठे हुए हैं, ये लगन कुंडलियां जो दशा चल रही है गुरु में चंद्र की दशा। गुरु में चंद्र यानी कि लगन की दशा और अष्टम घर की दशा इनकी भी चल रही है। अष्टम घर की दशा बादल साहब की चल रही थी। देखिए इलेक्शन के दौर में ग्रहों की दशाएं कैसे इकट्ठी चलती हैं। और जब भी अष्टम घर की दशा चलती है, और अष्टम घर मैंने पहले से बताया कर्म घर का लाभ स्थान होता है। और आय का, हमारी आय का, इच्छाओं की पूर्ति का कर्म स्थान होता है। उनकी भी दशा चल रही है इनके। और अगर गोचर में देखा जाए तो शनि लगन में होता है। उस वक्त शनि लगन में परिवर्तन देता है बहुत बड़ा। अरे भाई शनि लगन में परिवर्तन तो देता ही है। लेकिन गुरुदेव 10वें घर में बैठे हुए हैं। दोस्त बहुत अच्छे, कहते हैं हो गया सब काम हो गया, लेकिन पीठ पीछे बदनामी देते हैं। ये 10वें घर के गुरु की निशानी है। लेकिन अगर देखा जाए तो राहु इनका भी 9वें घर में चल रहा है। गोचर में निराशा दे सकता है। लेकिन अगर कुल मिलाकर बात की जाए, पहले मैं बात करता हूँ वर्षफल की। जो मैंने वर्षफल बनाया 75वां साल लगा हुआ है। सूर्य लगन में बहुत बढ़िया, केतु लगन में बहुत बढ़िया, बुध 10वें घर में बहुत बढ़िया, चंद्र 9वें में बहुत बढ़िया, राहु पंचम में बहुत बढ़िया नहीं होता, स्लो मीडियम होता है। अगर मंगल को 6ठे हाउस में देखा जाए तो कैप्टन सिंह की जो कुंडली है थोड़ी सी प्रभावशाली है। ये बादल साहब से थोड़ी सी हटके टक्कर लगने वाली है। और ये जो पॉजिटिविटी देती है, इसलिए इस कुंडली को नंबर दिए जाते हैं 4800 में से 48 नंबर दिए जाते हैं। जैसे कि बादल साहब को 45 नंबर मैंने दिए थे। अब देखी जाए बात केजरीवाल जी की। जो केजरीवाल का जो आई है डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने, वो है 16/8/1968 68। और रात के 11:46 पर जन्म है इनका। और ये जो कुंडली बनती है वृष लगन की कुंडली बनती है। 2 नंबर लगन की कुंडली बनती है। 2 नंबर होता है स्थिर लगन। लगन में चंद्रमा इनके भी है, देखिए। और जब भी लगन में चंद्रमा होता है तो टक्कर तो पूरी देता है। जल्दी जल्दी से बनते हैं, जल्दी जल्दी से उतर जाते हैं ऐसे बंदे। लेकिन अगर शनि की बात की जाए, नीच के बैठे हुए हैं 12वें स्थान में। ये सक्सेस तो देते हैं, डाउनफॉल भी उतना तेजी से देते हैं। लेकिन मंगल 3रे घर में पराक्रम नहीं छोड़ते केजरीवाल साहब। पराक्रम बहुत है, जोश बहुत है। और अब अगर दशा की बात की जाए, गुरु में महादशा चल रही है। गुरु की महादशा इनके लिए अच्छी नहीं है, मार्केश है थोड़ी सी। वो अष्टम घर की दशा और अष्टम घर के साथ साथ 11 घर की दशा चल रही है, थोड़ी सी खराब कर रही है। लेकिन अंतर जो चल रहा है वो भी चंद्र का चल रहा है, वो भी अष्टम से अष्टम की। देखिए तीनों की अष्टम की दशा चल रही है। देखिए मुकाबला टक्कर का आने वाला है भाई। और तीसरी बात देखिए, गोचर की अगर बात करूं, 4 फरवरी को गोचर में इनके 12वें घर में चंद्रमा
परेशान करेंगे, रातों की नींदर हराम करेंगे। वैसे तो रातों की नींदर हराम चल रही है सबकी। और ये जो शनिदेव बैठे हुए हैं अष्टम घर में, अष्टम घर में शनिदेव अच्छे नहीं जाते। और अगर मैं बात करूं गुरुदेव के पंचम घर में बहुत अच्छे होते हैं, राहु चौथे घर में बहुत अच्छे। ये गोचर की बात कर रहा हूं मैं। अगर गोचर में उस वक्त की बात करूं तो सूर्य बुध नौवें घर में पलड़ा भारी हो सकता है। अब ध्यान से सुनिए वर्षफल की बात, जो मैंने वर्षफल बनाया है ये मैं मोटा मोटा बताऊंगा, ब्रीकी में नहीं बताऊंगा। ये मोटा मोटा इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सबकी क्रॉसिटी बढ़ाता रहूं मैं। जब रिजल्ट आएगा उस वक्त की वीडियो फिर डालूंगा, फिर बताऊंगा। रिजल्ट आने से पहले पहले मुझे डेट मिलनी चाहिए कब रिजल्ट आने वाला है। अब 49वां साल लगा है, 49 ईयर केजरीवाल साहब को लगा हुआ है। लगन में चंद्रमा आगे, केतु 12वें घर में, मोक्ष की प्राप्ति, वेरी गुड। धार्मिक हो जाते हैं, अरे भाई धार्मिक यात्रा करेंगे। और इस वर्ष अगर बात की जाए शुक्र, गुरु, सूर्य और बुध सभी छठे हाउस में बैठे हुए हैं। छठे हाउस में सूर्य अच्छा होता है, गुरु अच्छा नहीं होता, शुक्र अच्छा नहीं होता, बुध अच्छा होता है। लेकिन सूर्य को अगर देखा नाम के लिए तो सूर्य अच्छा, केजरीवाल साहब नाम होने वाला है। और अगर शनि की बात कही जाए पांचम घर में शनिदेव अच्छे नहीं होते। अगर इनको भी मैं नंबर दूं टोटल तो 48 ही नंबर देता हूं। केजरीवाल साहब और कैप्टन साहब की टक्कर खूब लगने वाली है। बादल साहब के थोड़े से ग्रह ढीले हैं, लेकिन अगर बात करते हैं तो रिजल्ट की उस वक्त आप बात करेंगे। लेकिन बादल साहब भी कम नहीं है भाई। गुरु उनका 8 हाउस में आया है गोचर में, और वर्ष फल में जो उनका शुक्र जो गुरु है वो भी 11वें घर में है। वर्ष फल अरे भाई अब बात करते हैं भगवंत मान जी की, जो सबके चहेते बने हुए हैं। आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत तो बहुत पूरी दुनिया करती है। आजकल तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। जो दिलों के ऊपर राज करते हैं हमारे भगवंत मान जी। अब सुनिए आपके बारे में, 17/10/1972 डेट ऑफ बर्थ है और पैर के 12 बजे का जन्म है। और कुंभ लग्न है। कुंभ लग्न और गुरु और राहु दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। मैंने एपिसोड में भी कल कहा था गुरु और राहु क्या करवाते हैं। गुरु और राहु जब भी अकेले होते इकट्ठे बैठते हैं तो गुरु चुप कर जाता है, ज्ञान बंद हो जाता है। और चंद्रमा दूसरे घर में स्ट्रॉन्ग होता है मन। बोले शंकर के पिछले जन्म के भक्त होते। वहां पे मैं प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा। 2-4 की दशा कौन सी चल रही है। और जिनकी कुंडली में शनिदेव छठे हाउस में बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध 11वें घर में बैठे हुए हैं, मंगलदेव 10वें घर में। पॉलिटिशियन में जाएंगे तो नाम होगा। मंगल 10वें घर में, सुन लीजिए बहुत ध्यान से। अब सुनिए शनि की महादशा चल रही है इनके ऊपर लगन की, और शनि की अंतरदशा, यानी कि शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा अच्छी नहीं होती। अब पड़यंत्र में देखा जाए तो शुक्र की अंतरदशा, पड़यंत्र दशा चल रही है। और पड़यंत्र दशा शुक्र की चलती है तो शुक्र इसका चौथे घर का और 9वें घर का मालिक, यानी कि यहाँ पे पलड़ा भारी हो रहा है भगवंत मान जी का। लेकिन अगर गोचर में देखा जाए तो उस वक्त केतु लग्न में, वाह क्या बात है, केतु लग्न में बहुत अच्छा होता है, नाम देता है। सूरज 12वें घर में, यहाँ पे नाम को खराब करते हैं थोड़ा सा। शनिदेव 11वें घर में है जी। शनिदेव 11वें घर में बंदे को बढ़िया बनाते हैं। बादल साहब के जो लग्न है, जो भगवंत मान का लग्न है, सेम लग्न है, कुंभ लग्न है दोनों का। जो मेरे पास डिटेल आई है मैं वो बोल रहा हूँ। और जो राहु देव 7वें घर में आए, शुक्र और मंगल दूसरे घर में। शुक्र और मंगल जब भी दूसरे घर में आते हैं तो थोड़ा सा मुकाबला टफ कर देते हैं। अब बात की जाए, और ये गोचर की बात की थी उस वक्त गोचर। अब गुरुदेव अष्टम घर में आते हैं। गुरुदेव अष्टम घर में जैसे कि मैंने पहले भी बताया खराब होते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन जिस घर में बैठते हैं उस घर का नाश करते हैं। अब बात की जाए, इनको वर्षफल 45वां साल लगा है जी इनको। और राहु और गुरु 12वें घर में, राहु 12वें घर में जब भी होता है तो नाम खराब करता है। कहते हैं नाम तो खराब नहीं, थोड़ा सा खराब करता है, क्योंकि गुरु भी 12वें घर में आ जाता है। रातों की नींदर हराम जरूर करता है, वो तो नींदर तो हराम होती ही है सबकी जब इतना प्रेशर हो। और दूसरे घर में चंद्रमा आए, मन बहुत स्ट्रांग हुआ इनका, बहुत अच्छी बात। मंगल 11वें घर में बहुत अच्छा हुआ। शनिदेव 7वें में बहुत अच्छा हुआ। सूरज और बुध अष्टम में। सूरज यहाँ पे आके अष्टम घर में, ये वर्षफल में आए हैं, खराब होता है। लेकिन केतु 9वें घर में बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे भगवंत मान जी को नंबर दे तो मैं ज्यादा 50% नंबर देता हूँ, 50% नंबर।
अब चारों पार्टियों की बात की जाए तो कौन क्या है, मुकाबला टक्कर का है भी तीनों पार्टियों में। चार नहीं है, केजरीवाल साहब की और कैप्टन अमरिंदर सिंह की और बादल जी की। मुकाबला भाई टक्कर का है। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं बता सकूं कितने परसेंट किसके नंबर है और कितने परसेंट किसके नंबर है।